ओनली ओल्ड पेंशन, पुरानी पेंशन हमारी बहाल करो। केवल यही नारा, और इस नारे के साथ हम लगातार अपनी बात को सरकार तक पहुंचा रहे हैं। और अब जब ये बात उनके कानों तक पहुंची है, तभी उन्होंने एक बीच का रास्ता सो कॉल्ड निकालने की कोशिश करी। यूपीएस अगर हम कहें तो उल्टी पेंशन स्कीम, अगर देखें तो वाकई में उसमें तो इससे तो हमें तो केवल और केवल पुरानी पेंशन ही चाहिए। हमें आपका ये झुंझुना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, हमें यूपीएस बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ना हमें एनपीएस चाहिए, तो हमें केवल ओल्ड पेंशन ही चाहिए। बताओ संयुक्त मंत्री हम सर का भी स्वागत, क्योंकि ये बुढ़ापे की चले अगर हमें अभी मिले। मैडम ये क्या है और यहाँ पर आज मजमा क्यों लगा है और इसकी क्या मांग है आप लोग की? ये हम केवल एक चीज़ की मांग कर रहे हैं, हमें ओल्ड पेंशन चाहिए और हमें ज्यों की त्यों चाहिए, क्योंकि सरकार ने इसको जोड़ तोड़ के इसमें नए नए नुस्खे आजमाए, हमें वो नहीं चाहिए। क्योंकि एक कर्मचारी जो होता है सारी ज़िंदगी अपनी जो है राज्य को देता है, अपने देश को दे रहा है, उसके बाद उसे क्या मिल रहा है? हमारे साथ छलावा हो रहा है। हमें अपनी जो पेंशन है बुढ़ापे के सहारा हमें पूरे ज्यों की त्यों चाहिए, और हम उसके लिए अधिक से अधिक संख्या में ज़्यादा से ज़्यादा तरीके से हम खूब आगे जाएंगे। एनपीएस में क्या कमी देखते हैं आप? एनपीएस में बहुत सारी कमियाँ एक मिनट ड्रॉबैक्स देखे जाए तो ओल्ड पेंशन में हमें जैसे कई सारी ऐसी हो, क्योंकि वो मार्केट पे डिपेंड है, और जब मार्केट पे डिपेंड है और उस समय उसकी वैल्यू कितनी होती है, तो मात्र 3-4 हज़ार में आप बताइए अगर हमें वो पेंशन। मैडम ये आप एक देश एक विधान सबको पेंशन एक समान, ये क्या है और थोड़ा इसके बारे में आप बता दीजिए। ये आज के दिन बहुत बड़ी समस्या हो गई है सारे कर्मचारियों के लिए, तो आज उसी मांग को लेके सब लोग पुरानी पेंशन बहाल करो के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि 2005 के बाद हमारी पेंशन बंद कर दी गई है, जबकि ये भी सबको पता है कि नेताओं की जो पेंशन है वो जारी है। तो हमारी एक ही लड़ाई है कि जो हमारा भविष्य है, हम जब रिटायर हो जाएंगे तो उसके बाद जो हमारे बुढ़ापे की लाठी है वो हमसे छीन ली गई है। तो अपनी मांग को लेकर आज हम यहाँ पर भारी मात्रा में एकत्रित हुए हैं। ये लड़ाई हमारी बहुत समय से चल रही है, हम इस लड़ाई के लिए दिल्ली में भी एकत्रित हुए थे, लेकिन हमारी बात वहाँ तक पहुँच नहीं रही है। तो हमारा एक ही लक्ष्य है कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल करो। हाँ, तो आज जो है ये बहुत ऐतिहासिक मार्च होने वाला है, जिसे हम आक्रोश मार्च के नाम से जान रहे हैं। और ये केवल नैनीताल जनपद में ही नहीं बल्कि पूरे ऑल ओवर इंडिया जो है एक राष्ट्रीय आह्वान पे जो हमारे नेता हैं हर जनपद पे वे सब इकट्ठा हुए हैं। जैसे कि सरकार जो है वो थोड़ा सा अवेयर हो गई है और वो एनपीएस से यूपीएस में आई है, तो हमें लगता है जब वो एनपीएस से यूपीएस में आई है तो वो दिन दूर नहीं है जब वो यूपीएस से ओपीएस में भी आएगी। और हम इसी चीज़ के लिए सरकार को थोड़ा अवेयर करना चाह रहे हैं कि हम लोग सोए नहीं हैं या उनको उनके एक खिलौने से बहक नहीं रहे हैं। तो यूपीएस एक छलावा ही है, हमें यूपीएस नहीं चाहिए, हमें सिर्फ चाहिए ओपीएस, दैट इज ओल्ड पेंशन स्कीम। सरकार बदलनी है, वो सरकार बदलनी है, ना एनपीएस ना यूपीएस, ओनली ओपीएस, पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, पुरानी पेंशन बहाल करो। खुद तो पेंशन लेते हो, हमको पेंशन देते हो, खुद तो पेंशन लेते हो, हमको पेंशन देते हो। एनपीएस गो बैक, go back, go back. UPS go back, go back, go back. OPS come back, come back, come back. सर ये यूपीएस वर्सेस ओपीएस क्या है जरा बता दीजिए। देखिए ऐसा है कि आपका आ रहा नंबर, देखिए एनपीएस जो है जो बाजार पर आधारित जो है एक पेंशन योजना सरकार द्वारा लागू की गई है। और ये अगर ये इतनी अच्छी थी तो जितने हमारे राजनेता हैं, जितने विधायकगण हैं, जितने हमारे मंत्रीगण हैं, हमारे जो है राज्यों के जो है मुख्यमंत्रीगण हैं, वो अपने ऊपर लागू क्यों नहीं कर रहे हैं? एक और दूसरा हमारा पूरा प्रदेश स्तर के राष्ट्रीय स्तर के सभी कर्मचारी एकजुट होकर के ये एनपीएस और अभी जो केंद्र सरकार द्वारा यूपीएस लागू किया है इसका पूर्ण रूप से हम विरोध करते हैं।
जब तक ओपीएस लागू नहीं होगा तब तक हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे। किसी भी स्थिति में हम अपने आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे। सर ये एनपीएस, यूपीएस, ओपीएस ये तीनों क्या है जरा बता दीजिए। एनपीएस सबसे पहले सरकार ने स्टार्ट करी, जिसमें सरकार का 10% हमारा अनुदान था, उसके बाद में 10% सरकार का अनुदान था। उसके बाद में सरकार ने एक झुंझुना पकड़ाया हमें यूपीएस का, जिसमें सरकार ने अपना अनुदान बना के 14.5% करने का प्रयास किया। उसके बाद में सरकार का कहना है कि जब 25 साल का रिटायरमेंट हो जाएगा, 25 साल की आपकी सर्विस पूरी रहेगी, फिर आपको पेंशन दी जाएगी। जबकि उत्तराखंड में 42 साल मैक्सिमम नौकरी की एज रखी है और ये संभव नहीं है कि किसी की भी 25 साल की नौकरी पूरी हो पाए। आज आप लोग यहाँ पर क्यों एकत्रित हुए हैं? हम ये यूपीएस के विरोध में, यूपीएस जो सरकार ने लागू करी है इसका हम पूर्णतः बहिष्कार करते हैं और इसके विरोध में पुरानी पेंशन ओपीएस की बहाली को लेकर राष्ट्रीय स्तर पे हमारा आंदोलन चल रहा है। ये खाली नैनीताल में, पूरे राष्ट्र में चल रहा है ये आंदोलन। पदाधिकारीगण प्रांत से लेकर के और जनपद तक के सभी एनएमओपीएस के पदाधिकारीगण, विभिन्न घटक संगठनों के आए हुए सम्मानित सभी इस जनपद नैनीताल के सम्मानित जिलाध्यक्ष, जिला मंत्री और सभी पदाधिकारीगण, ताल के हल्द्वानी शहर में इस बुद्ध पार्क में उपस्थित सभी क्रांतिकारी साथियों, कर्मचारियों, शिक्षकों का हार्दिक अभिवादन राजकीय शिक्षक संघ जनपद नैनीताल की तरफ से आप सभी का करते हैं और एनएमओपीएस के को धन्यवाद देते हैं कि आपने आज इस पेंशन की वो अलग जगाई है कि आज सरकार धीरे धीरे एनपीएस से लेकर यूनाइटेड स्कीम तक और वहां से चल करके ओल्ड पेंशन स्कीम यानी पुरानी पेंशन को लागू करने की दिशा में निश्चित तौर पर एनएमओपीएस के प्रयास सराहनीय है और पूरे देश में जिस तरह से एक अलग जगी है, निश्चित तौर पर वो समय दूर नहीं कि पुरानी पेंशन के नाम पर अगला आने वाला चुनाव, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे कोई भी चुनाव हो, केवल पुरानी पेंशन के नाम पर लड़ा जाएगा। तो साथियों, इस बहाल करो, पुरानी पेंशन बहाल करो, एनएमओपीएस जिंदाबाद, विभिन्न मातृ संगठन जिंदाबाद। आज हमारे पुरानी पेंशन बहाली को लेकर ये बुद्ध पार्क में सारे कर्मचारी संगठन एकत्र हुए हैं और यहाँ से अभी रैली जाएगी हमारी एसडीएम कोर्ट तक, वहाँ पर ज्ञापन दिया जाएगा। ये आक्रोश रैली के नाम से है। पुरानी पेंशन जब हमारी लागू हुई थी उसके बाद यूपीएस गवर्नमेंट ने दिया, न पुरानी न्यू पेंशन हमें चाहिए न यूपीएस चाहिए। हमारे सारे कर्मचारी और शिक्षक संगठन केवल चाहते हैं तो पुरानी पेंशन बहाली चाहते हैं और इसी को लेकर के आज हमारा जो है ये मार्च जाएगा आक्रोश रैली के रूप में। ठीक है। एक आवाज में आक्रोश रैली में शामिल होने आए हुए विभिन्न संगठन, शिक्षक साथी और विभिन्न पदाधिकारी, एक आम नागरिक, एक आम शिक्षक आज अपने आवाज, अपने बच्चों, अपने परिवार और अपने जन समुदाय के सुख के लिए, भविष्य के लिए यहाँ पर आया है और एक आवाज में, एक आह्वान में यहाँ पर जिंदाबाद एनओपीएस और ये रैली, ये तरीका, ये आह्वान कहीं ना कहीं मीडिया भी हमें सहयोग कर रही है। उन सबका धन्यवाद जिनके द्वारा ये मीडिया कवरेज किया जा रहा है। हमारी मांग को हर स्तर पर उठाने का प्रयास किया जा रहा है। पुराने साथी जो भी इस आंदोलन से जुड़े हैं वो यहाँ पर आए हैं और अपनी अपनी उपस्थिति किसी न किसी रूप में दर्ज करा रहे हैं। हमारे कुछ क्रांतिकारी साथी जिनके विचारों में ही क्रांति है, उनके अभी द्वारा यहाँ पर अपनी विचार व्यक्त किए जा रहे हैं, व्यक्तिगत ही सही। हमें पेंशन बहाल करो, कर्मचारी शिक्षक एकता जिंदाबाद, कर्मचारी शिक्षक एकता जिंदाबाद, बहाल करो, खड़े हैं तुमसे कदम कदम पे, लड़ेंगे तुमसे कदम कदम पे, आवाज दो, एनपीएस गो बैक, गो बैक, गो बैक, एनपीएस गो बैक, गो बैक, गो बैक, हर जोर जुर्म की
आज जनपद नैनीताल में इस समय आक्रोश रैली चल रही है जो कि NMOPS की मांग को लेकर और UPS और NPS को हटाने को लेकर है। आक्रोश लगातार है, लोग अपने आक्रोशित हैं कि सड़कों पर उतर आए हैं। पेंशन बहाल करो, हमारी पेंशन बहाल करो, हमारी पेंशन बहाल करो। जब शिक्षक सड़कों पर उतर आए तो कुछ ऐसा मजमा हो जाता है। OPS ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग को लेकर आज हमारा शिक्षक सड़कों पर है। पुलिस हमारे साथ है। क्या महिलाएं, क्या पुरुष, मातृशक्ति लगातार यहाँ पर सहयोग कर रही है और आगे हमारे साथ भी है। इस आंदोलन को लगातार आगे कई जत्थे एक साथ ठीक है। शिक्षकों के कई जत्थे एक साथ एक सुर में एक आवाज में विभिन्न संगठन यहाँ पर आज उपलब्ध हैं, उपस्थित हैं एक मंच पर और मांग एक ही है, UPS की जगह हमें OPS चाहिए। संघर्ष हमारा नारा है, संघर्ष हमारा नारा है। शिक्षक कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शिक्षक कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। बैनर का भी मत छोड़ो ना। पेंशन लेते हो, खुद का पेंशन लेते हो, हमको टेंशन देते हो, खुद का पेंशन लेते हो, हमको टेंशन देते हो। जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। पुरानी पेंशन दे न सके जो सरकार निकम्मी है, पुरानी पेंशन दे न सके जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। आज करो, अभी करो, पुरानी पेंशन बहाल करो, आज करो, अभी करो, पुरानी पेंशन बहाल करो। चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। अभी चली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। तुमसे कदम कदम पर लड़े हैं, तुमसे कदम कदम पर लड़े
सरकार द्वारा सभी राज्यों में इस योजना को अंगीकार लागू करने की सलाह दी गई है। महोदय, संगठन एवं जाने माने विशेषज्ञों के द्वारा यूनिफाइड पेंशन योजना यूपीएस का अध्ययन एवं विश्लेषण किए जाने पर उक्त पेंशन योजना में निम्नलिखित कमियां दृष्टिगोचर हुई है। कार्मिकों द्वारा अपने वेतन से कटौती कर अंशदान के रूप में जमा की गई 10% की धनराशि को कार्मिकों को वापस नहीं किया जाएगा, जबकि पुरानी पेंशन व्यवस्था में यह राशि जीपीएफ में जमा हो जाती है, जो कि सेवानिवृत्ति या सेवा के दौरान कार्मिकों को वापस हो जाती है। परिस्थिति को देखते हुए सरकार सेवा में भर्ती की अधिकतम आयु 42 वर्ष है, अर्थात उत्तराखंड का अधिकतर कार्मिक वर्ग 18 से 24 वर्ष सेवा निष्पादित कर पाता है, जिससे कि यूनिफाइड पेंशन योजना के आच्छादित संबंधित कार्मिकों को पूरी पेंशन का लाभ प्राप्त नहीं हो पाएगा। ये आंदोलन क्यों हो रहा है और आज आक्रोश रैली का क्या उद्देश्य है? देखिए, मेरी नियुक्ति 2022 वर्ष में हुई है, यानी मैं ओपीएस के उसमें नहीं आती, प्रावधानों में नहीं आती, जबकि हमसे पहले यानी 2007 से पहले जिनकी नियुक्ति हुई है वो ओपीएस के प्रावधानों में आते हैं, यानी उनका भविष्य जो है सुरक्षित है। अब हम अभी नौकरी करना हमारा शुरू हुआ है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि आगे भविष्य में 24-25 सालों बाद जो हमारा पैसा एनपीएस की स्कीमों में लगेगा वो हमें कितना मिलेगा या कैसे मिलेगा, यानी हमारा भविष्य अंधकारमय है। और इसीलिए ये आंदोलन अब जाकर के ज़रूरी हो चुका है। सरकार एनपीएस के सापेक्ष में यूपीएस तो लेकर आई है, लेकिन जिसमें एक शर्त ये भी है कि आपकी जो सेवा हो वो 25 से 30 वर्ष तक हो। तो इस वजह से आगे की स्कीम कैसी होगी, क्या होगी, इसमें अभी भी स्पष्टीकरण नहीं है। इस वजह से हमें आगे आकर के आंदोलन करना पड़ रहा है। आज हमारे जनपद के जो पूरे भारत द्वारा जो आज आक्रोश रैली निकाली गई है यूपीएस और एनपीएस के विरोध में, हम भी ओपीएस से आज़ादी हैं, लेकिन हम अपने पुराने नए साथियों के समर्थन में हम तन मन धन से यहाँ पर लगातार जो भी रैलियाँ होती हैं उनके साथ लगे हुए हैं। और हम चाहते हैं कि जब तक केंद्र सरकार ये ओपीएस लागू नहीं करती, हमारा आंदोलन जारी रहेगा।